बेटा आज भी हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की बेटे कौन सी क्लास है भाई? ये 4th क्लास है भाई। फर्स्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? गेनिंग रेशो, और सॉरी फर्स्ट क्लास में हमने न्यू रेशो सीखी थी बेटे। सेकंड क्लास में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड गेनिंग रेशो और हिडन गुडविल भी सीखा था, और थर्ड क्लास में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट। और आज 4th क्लास में बेटा हम क्या सीखने वाले हैं भाई? लेक्चर 4 में हम सीखेंगे आज ट्रीटमेंट। भाई हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। भाई यानी प्रॉफिट ही होता है, लॉसेस तो लिख दिया है, सिर्फ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को हम इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड, एक्यूमुलेटेड मींस बेटा अनडिस्ट्रीब्यूटेड। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। हमारे पास जब एक पार्टनर को बेटा हम रिटायर कर रहे होते हैं या एक पार्टनर रिटायर हो रहा होता है तो हमारे पास कुछ प्रॉफिट होता है और उसके साथ कुछ रिजर्व होता है। उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं आज की क्लास में हमें ये सीखना है, ठीक। तो प्रॉफिट, लॉसेस एंड रिजर्व्स, और बेटे हमारे पास रिजर्व्स भी होते हैं, ठीक। तो भाई अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट की बेटा, तो बच्चे प्रॉफिट यहां पर सबसे पहले बात, प्रॉफिट का बैलेंस कौन सा होता है? जो प्रॉफिट होता है उसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। और यदि लॉस होगा तो उसका बैलेंस क्या होगा बच्चों? ये दो चीज मिल सकती है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो साथ में हमें कुछ रिजर्व्स, और जो बच्चे रिजर्व्स होते हैं ना, रिजर्व्स दो तरीके के हो सकते हैं हमारे पास। एक रिजर्व होता है बेटा स्पेसिफिक रिजर्व और एक होता है जनरल रिजर्व। बेटे जनरल रिजर्व और एक होता है बेटे स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व एक होता है जनरल रिजर्व और एक होता है बेटे स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व में हमारे पास जो रिजर्व हमें मिलेंगे सिर्फ दो रिजर्व मिलेंगे। एक होगा बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और एक मिलेगा बेटा हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कंपनसेशन रिजर्व। यानी जब हम ट्रीट कर रहे होंगे रिटायरमेंट के समय पर, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस एंड रिजर्व्स, तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉसेस में प्रॉफिट और लॉस, साथ में हमें क्या मिल सकता है? रिजर्व। रिजर्व में कौन सा रिजर्व मिल सकता है हमें? जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हमें ये चीजें मिल सकती हैं। यानी 1 2 3 4 5 चीजें मिल सकती हैं। इन 5 चीजों को हमें और ट्रीट करना है जैसे हमने गुडविल को करा, ठीक है। अब मैं एक बैलेंस की बात करूं, मैंने क्रेडिट डेबिट में बात कर ली। लॉस हमारी असेट्स है इसलिए डेबिट, प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट ही है और लायबिलिटी होती है। रिजर्व भाई जितने भी रिजर्व में लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस है, तो ये भी क्रेडिट है और बेटा ये भी क्रेडिट है और ये भी क्रेडिट, समझ गए आप? अब बेटा इन्हें हमें पार्टनर्स में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है भाई। एंट्री तो मैं लिखवा दूंगा लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं बेटे जो हमारे लिए बेनिफिट होगा। भाई प्रॉफिट किसको देंगे? पार्टनर को। तो पार्टनर का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा? डेबिट हो गई एंट्री। अगर हम इसकी एंट्री करें, प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट मिलने से कैपिटल अकाउंट का बैलेंस प्लस होगा, माइनस प्लस होगा, और कैपिटल प्लस कहां से होती है? क्रेडिट से। तो कैपिटल को तो प्लस कर देंगे, डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कौन से पार्टनर्स? ऑल। और ऑल का मतलब रिटायर प्लस रिमेनिंग दोनों होते हैं, आपको बताइए, क्लियर। लॉस, लॉस क्या है? लॉस है, डेबिट बैलेंस है।
लॉस से कैपिटल घटती है बढ़ती है? घटेगी। तो कैपिटल कहां से घटेगी? डेबिट से। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट कर देंगे, होगी इसकी भी एंट्री। रिजर्व है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी पार्टनर को देंगे, तो कैपिटल का बैलेंस क्या होगा? फिर से प्लस, तो लायबिलिटी का बैलेंस क्या हो जाएगा? डेबिट, यानी रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? ठीक है, ये आप लिख लो, फिर मैं ट्रीटमेंट लिख रहा था, जल्दी से लिख लो ये बातें। वैसे आपने ये प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी पढ़ा है, ठीक है, बट इस बार भी पढ़ना पड़ेगा, तो नोट कर लो। भाई अब सुनिए बेटा, अब आइए इनकी जर्नल एंट्री करते हैं, ठीक है। आप समझ गए हमें किसको किसको ट्रीट करना है, मैंने बता दिया। इनके अलावा ना बेटा एक चीज और होती है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बेटा ये हमारे लिए क्या होती है? ये हमारे लिए असेट्स है, ये हमारे लिए ये चीज क्या होती है बेटे? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कंपनी का प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होता है, जिसे कंपनी या फर्म क्या करती है? इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ करती है, ठीक है। मीन ये सपोज दैट 1 लाख रुपए की एडवर्टाइजमेंट है या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, तो भाई कंपनी के शुरू के खर्चे हैं, फर्म के शुरू के खर्चे हैं, तो कंपनी इसकी ईएमआई बना लेगी सपोज दैट 5 साल। भाई अकाउंटिंग तो साल की होती है, 1 साल का खर्चा कितना बना? तो वो हर साल 20-20 हजार रुपए खत्म करती रहेगी अपने प्रॉफिट से, जब तक खत्म नहीं करेगी उसे असेट्स में शो करती रहेगी। यानी पहले साल 1 लाख रुपए की असेट्स थी, 20 की राइट ऑफ हो गई तो 80 की बची अगले साल, फिर 60 की बची, फिर 40 की बची, फिर 20 की बची, फिर 0। तो इसलिए असेट्स में शो करती है, राइट ऑफ करे खत्म करती रहती है। तो हमारे पास ऐसा मान लो कोई बैलेंस पड़ा हुआ था, जब हम किसी पार्टनर को रिटायर कर रहे हैं तो उसे पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, वही काम है बिल्कुल, समझ गए? तो बेटा अब क्या करना है? साथ में हमें इसे भी ट्रीट करना है, ठीक है, लिख लिया होगा आपने, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। अब सुनिए, अब एंट्रियां करते हैं बच्चों। भाई नंबर फर्स्ट एंट्री, इफ प्रॉफिट एंड रिजर्व्स, रिजर्व्स कोई सी भी हो सकते हैं, अपीयर इन ओल्ड बुक, अपीयर इन ओल्ड बुक लिख लो या बैलेंस शीट लिख लो। जब बेटा बैलेंस शीट में प्रॉफिट और रिजर्व अपीयर है तो आप क्या करोगे? उसे डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या है? प्रॉफिट और रिजर्व से कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट होगा, लेकिन प्रॉफिट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और रिजर्व कोई से भी रिजर्व हो सकता है जर्नल रिजर्व हो तो जर्नल रिजर्व को डेबिट करोगे, हो सकता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व उसे भी डेबिट करोगे, हो सकता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बेटा इसे भी डेबिट करोगे। और कहां पर जाएगा ये बैलेंस? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में जाएगा बच्चे? ये ओल्ड रेशो में। कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप? ओल्ड रेशो। समझ आ गई ये बात? ऐसी बेटा नंबर सेकंड पे हमें 2 चीजें और मिल सकती हैं, जैसा कि प्रॉफिट, यानी तो बेटा मैंने क्रेडिट की बातें बताई है। कौन से बैलेंस बताए? ये क्रेडिट। अब डेबिट बैलेंस में क्या क्या मिल सकता है? लॉस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। इफ लॉस एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस appear in balance sheet, appear in balance sheet। बेटे ये डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, तो भाई ये क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो एंट्री क्या होगी? तो
तो एंट्री होगी बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस के लिए अकाउंट वही लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के लिए एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कौन सी रेशो में? ये भी ओल्ड रेशो में। बेटा देखो हर चीज लिखी या हर चीज रटी नहीं जाती भाई, कोई चीजें हमें समझनी है। यहां पर भी हमसे बोल सकता है कि पार्टनर्स प्रॉफिट और रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते हैं, तो अब मैंने वही एंट्री गेन डेबिट टू सैक्रिफाइस। ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ा नहीं भाई, कुछ समझना है हमें। डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो गेनिंग डेबिट टू, इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो सैक्रिफाइस डेबिट टू गेन, क्योंकि असेट्स है नहीं, वो लायबिलिटी थी, क्रेडिट बैलेंस था और ये डेबिट बैलेंस। समझ आ गई आपको बात? तो अगर डिस्ट्रीब्यूट कभी हो सकता है ना, वो भाई देखो एग्जाम में थोड़ा सा हटके आता है, वो तो वहीं से बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होता है कि क्या है, ऐसी एंट्री दे देगा कि वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते, और उसके बाद आपने बुक में ना पढ़ी हो एक भी एंट्री, फिर तो भाई यही ध्यान रखना। हो सकता है क्वेश्चन कहते हैं कि प्रॉफिट को बांटना नहीं चाहते, क्लियर, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को बांटना नहीं चाहते, या एडजस्ट करना चाहते हैं सिर्फ, तो इसके लिए सैक्रिफाइस डेबिट टू गेन, इसके लिए गेन डेबिट टू। बात समझ आ गई? अब फिर हम करते हैं इसके क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन करिए बेटे, ठीक है? हम क्वेश्चन करते हैं इसी बेस पर जो हमने अभी पढ़ा है, रिजर्व एंड प्रॉफिट को ट्रीट करना। भाई न्यू बुक का पेज नंबर 6.58, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, पेज नंबर 6.58, न्यू एडिशन। पहुंच जाओ। भाई सुनिए, XYZ are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:1। Z रिटायर्ड हो गए और बेटे 1 अप्रैल इसको जिस दिन Z रिटायर हो रहे थे उनकी बैलेंस शीट में बेटा जनरल रिजर्व था 1,80,000 रुपए का, और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था, मीन्स लॉस था, और बेटे WCR था 24,000 रुपए का, और बच्चे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड था। देखो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, जो चीजें मैंने बताई सिर्फ वही डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये एम्प्लॉय का पैसा होता है, पार्टनर का नहीं होता, तो एम्प्लॉय लेगा, पार्टनर थोड़ी लेंगे, पार्टनर जो ऑनर है, और उन हिसाब से एम्प्लॉय एम्प्लॉय का फंड, एम्प्लॉय को जो हम सैलरी पे करते हैं कुछ पार्ट उसका कट करते हैं, सेविंग करते हैं हम एम्प्लॉय के लिए, ऐसे बोल सकते हैं। तो भाई लायबिलिटी है तो ये एम्प्लॉय को देंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा? जनरल रिजर्व, WCR और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। तो भाई क्वेश्चन नंबर 26, भाई मेरे पास अगर मैं लायबिलिटी और असेट्स में बात करूं तो मेरे पास 2 लायबिलिटी है, जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और 1 असेट्स है। तो मैं लायबिलिटी बांट दूं और फिर असेट्स। भाई लायबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो एडजस्ट करने के लिए बोलता है, हाँ एडजस्ट ही है वो, एडजस्ट ही है वो, यानी इसको एडजस्ट ही तो करना, इट्स मीन एडजस्ट यानी डिस्ट्रीब्यूट, ये एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ, ठीक है, यानी इसको ट्रीट करना, एडजस्टमेंट ट्रीट करना। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट XYZ, एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू YS कैपिटल अकाउंट टू Z's कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशो में। जर्नल रिजर्व का अमाउंट बताओ, जनरल रिजर्व की अमाउंट की यदि हम बात करें बेटे तो GR का अमाउंट है 180 और WCR का अमाउंट है
24, 1,80,000 और 24,000, 2,04,000 हो गए। 2,04,000 को 3 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप भाई। 2,04,000 को 3 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो शेयर क्या आएगा? 1,02,000, 1,02,000, 68,000 और 34,000। लो बेटे नरेशन, ऐसा नहीं कि सर आपने नरेशन नहीं बताई, बेटा क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो वही नरेशन है। बीइंग द जीआर एंड डब्ल्यूसीआर डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड पार्टनर्स या ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। दूसरी एंट्री, एंट्री नंबर 1 समझ गए। एंट्री नंबर 2 किसकी है? लॉस। लॉस से कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। तो एक्स डेबिट, एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईएस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी एक और है अभी, जेड भी है, जेड्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई लॉस का बैलेंस है 30,000 रुपए। यदि हम 30,000 को 3 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 15,000, 10,000, 5,000। लो भाई समझ गए? क्लियर? कर लो कॉपी।